प्रेमचंद जी से चाहूंगा, प्रेमचंद जी से कि आप आएंगे और चंद मिनटों में। जय भारत, नमो बुद्धाय। डर आप अपने आप डर निकालिए, क्योंकि अभी आपके सामने एक छोटी सी बच्ची बोल करके गई है। कम से कम उन बच्चियों को देख करके और आप लोग सीखें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम किया जाता है अपने समाज को कुछ सीख मिले, कुछ लोग आकर के सीखें, इसलिए ये प्रोग्राम किया जाता है। और अपने महापुरुषों को कहते हैं कि कुछ लोग जो है मरने के बाद में मर जाते हैं और कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। इस बात को बाबा साहब ने जो है लंदन में एक दीवार पे लिखा था कि कुछ लोग मरने के बाद मर जाते हैं और कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उस लाइन को बाबा साहब ने काट दिया कि कुछ लोग मरने के बाद जिंदा रहते हैं, उस लाइन को काट दिया। दूसरे दिन जो है वहां के टीचरों ने देखा कि इस लाइन को कौन काटा। जब वहां पूछा गया तो जो लड़के थे वो बताया कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने इस लाइन को काटा है। वहां का जो मैनेजमेंट था दूसरे दिन उनको बुलाया। वहां के जो मनुवादी सोच के बच्चे थे वो सोच रहे थे कि आज जो है अम्बेडकर को आज प्लेसमेंट मिलेगा, बड़े खुश थे। और जब वहां पे इसी तरह से हाल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, मैनेजमेंट बैठा, जब अम्बेडकर जी से पूछा गया कि आपने इस लाइन को क्यों काटा, तो बाबा साहब ने कहा कि इस लाइन को मैं इसलिए काटा था कि कुछ लोग मरने के बाद में मर जाते हैं और कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। इस लाइन को इसलिए काटा कि अगर उसके विचारधारा को यह समाज अगर जिंदा नहीं रख पाती है, जिस विचारधारा को जिस समाज के लोग अगर उस विचारधारा को जिंदा नहीं रख पाएंगे तो वह आदमी मरने के बाद में भी मर जाता है, वह जिंदा नहीं रह पाता। जिंदा तभी रहता है जब उसकी विचारधारा इस समाज में जिंदा रहती है। पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। हम सभी गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन महान संत गुरु रविदास जी के लिए जन्म दिवस के रूप पर मनाया जाता है। उन्होंने समाज में फैले जात पात, छूत-छात और अन्याय का विरोध किया और समानता, प्रेम और भाईचारों का संदेश दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आप सबके सामने संत रविदास जी के उन विचारों पर बात करूंगी जिनकी प्रासंगिकता आज भी हमारे समाज में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनके समय में थी। संत रविदास जी ने अपने जीवन काल में जो शिक्षाएं दी वे केवल उस समय के समाज के लिए ही नहीं बल्कि हर युग के लिए उपयोगी है। उनका सबसे बड़ा संदेश था, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से। आज जब समाज में विभाजन, असमानता और भेदभाव देखने को मिलता है, उनके ये विचार हमें एकता और समानता का पाठ पढ़ाते हैं। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने मन और आत्मा को पवित्र रखें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका अर्थ है कि हमारी आत्मा पवित्रता ही हमारी सच्ची पहचान है। आज ये युवाओं के लिए संत रविदास जी के ये विचार बेहद प्रेरणादायक हैं। उनके विचार यह सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। संत रविदास जी का संदेश हमें इन समस्याओं का समाधान देता है। अगर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें तो हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का
निर्माण कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए। वे मानते थे कि हर इंसान का जीवन मूल्यवान है और उसे समान अधिकार मिलना चाहिए। थैंक यू। मैं प्रधान जी से जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए, अमन सर का स्वागत कर रहा हूँ। महक उठाए मेरा महफिल जब से आप पधारे हैं, महक उठाए मेरा महफिल जब से आप पधारे हैं। हमको तो एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं, जन्मों से आप हमारे हैं। अमन सर के लिए धन्यवाद। बच्चे आप जरा बाबा साहब की प्रिंटिंग को दिखाइए और इनकी हौसला अफजाई के लिए आप लोग जो है जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, ताकि ऐसे ही प्रिंटिंग ये लोग बनाती रहे और महारत हासिल करें। इन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद। महापुरुषों की इनके कृपा भी इसी तरह से बनी रहे। Ravidas ji was a great sant poet, philosopher, social remover, and follower of the God. करेंगे, फूल भी डाल दीजिए जरा बच्चे को। सब चल गया बड़ा होने का क्या हम देखा लग रही थी और हम जिनको सम्मानित कर रहे हैं नमस्ते जी। 26 तारीख की शर्मा जी का 26 तारीख की सर ਅੱਜ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 648ਵੀਂ ਜयंती ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। डॉक्टर BR अंबेडकर नवयुग जागृति संस्था वालों जो सतगुरु रविदास जी का 658वां गुरपुरब मनाया जा रहा है। पहला तो मैं समूह इन्हां दी प्रबंधक कमेटी नूं, इन्हां दे प्रधान जी नूं, सैकटरी नूं ते सारे प्रबंधकां नूं बहुत बहुत बधाई दिना कि जिन्हां ने बहुत वधिया उपराला करके जो ये अपना अपना मना रहे ने गुरु रविदास जी की जयंती ते सारी संगत जिहड़ी उत्थे पहुंची हुई नो सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई दिना। ते जिहड़ा ये उपराला सारे तुसी हर साल करदे हो, जिद्दां पिछे गुरु रविदास जी का डॉक्टर BR अंबेडकर जी का दिहाड़ा मनाया गया सी, गुरु रविदास जी का दिहाड़ा मना रहे हो। ये बहुत वधिया उपराला है। सारी इलाके की संगत, सारे इलाके के लोग जो इत्थे आंदे आ, जिन्हां नूं गुरु रविदास जी के जो जन्म बारे उन्हां दी जो रचनावां ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी जिवें रचनावां ने उन्हां बारे जागृत किया जाता है। तो मैं सारे इलाका निवासियों नूं और सारे प्रबंधकां नूं बहुत बहुत बधाई दिना और आस ते उम्मीद करदा ते इदां ही आने वाले समय दे विच तुसीं ये प्रोग्रामां नूं इदां ही मनाते रहोगे और जो भी सहयोग तुहानूं साडे वल्लों चाहीदा होगा असीं पूर्ण तौर ते सहयोग करांगे। बहुत बहुत धन्नवाद। परगन बिलगा जिला इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी लुधियाना। अज आपां श्री गुरु रविदास महाराज जी का 649वां गुरपुरब मनान जा रहे हैं। उन्होंने अपने समय विच जदों अवतार धारिया उस वेले बहुत ही जुल्म ज्यादतियां सुआसाद का समा सी। उन्होंने उस वेले आवाज़ उठाई, ये मजलूम दबे कुचले लोगों लई इंसाफ की लड़ाई जड़ी लैके चले। कबीर महाराज जी, श्री गुरु रविदास महाराज जी, बाबा नामदेव जी ते श्री गुरु रविदास महाराज जी ते उन्हां तो बाद गुरु नानक देव जी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਸਾਦ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਸਾਤ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਆ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਬੇਈਮਾਨ ਔਰ ਨਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਧੂ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਆਤੰਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁਗਤ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, जय भीम जय भारत। सर, सबसे पहले तो सभी संत महापुरुष के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ सभी उपस्थित बहुजन समाज के कार्यकर्ता और पूरे देश को गुरु रविदास जी की 648वीं 49वीं जयंती पर बहुत बधाई। गुरु रविदास जी ने इस देश से जात पात छुआछूत भेदभाव को मिटा करके समता स्वतंत्रता बंधुता के लिए उन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया। और गुरु रविदास जी कहे थे कि जात जात में जात है, जस के तन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। तो गुरु रविदास जी बताए थे कि मानुष में जो इंसान है उसमें कोई जात नहीं होती। जात तो पशु पक्षियों में होती है, क्योंकि पशु पक्षियों को आप उनकी शकल को भी देख करके आप बता सकते हैं, उनकी बोली से भी आप पहचान करके बता सकते हैं, उनके पैरों के निशान से भी आप बता सकते हैं, उनकी लैट्रिन से भी आप देख करके आप बता सकते हैं कि ये फलाना पशु का ये लैट्रिन है, फलाना जानवर का ये पैर है। तो उनकी बोली भाषा से आप पहचान सकते हैं, मगर इंसान में कोई पहचान नहीं है।
अगर इंसान में जात होती तो उसका पहचान होता। तो गुरु रविदास जी हमेशा जो है अपने समाज को ढोंग पाखंड आडंबर से दूर रहने का संदेश दिए और अपना सारा जीवन इस समाज में ढोंग और पाखंड को मिटाने के लिए उन्होंने लगाया और संदेश दिया। हमारे महापुरुष जो भी हैं तो अपने महापुरुषों के विचारधारा को हमें अपनाने की जरूरत है। आज जो ये जयंती समारोह मनाया जा रहा है तो सिर्फ हमें जयंती समारोह मना लेने से हम अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं दे सकते। जब तक हम उनके विचारों को फॉलो नहीं करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा जन्मदिन मनाना सफल नहीं होगा। तो हम यही कहना चाहूँगा पूरे अपने बहुजन समाज से या पूरे देश के लोगों से कि आप अगर महापुरुष की जयंती मना रहे हैं तो उनके विचारों पर आप चलने की कोशिश करें और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हमेशा करते रहें। इसी में हमारे समाज की भलाई हो सकती है, वरना तो फिर हम अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हुए हैं और अंधविश्वासी जो पाखंडी लोग हैं हमारा शोषण करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे ही। तो इसलिए जो संत महापुरुष हुए हैं हमेशा से अपने समाज को नया संदेश देने का काम किए हैं, तो उनके हम विचार दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलने का काम करें। इसी शब्दों के साथ में फिर एक बार पूरे देश को गुरु रविदास जी के इस जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आप सभी लोगों से एक स्वर में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करता हूँ। सर क्या मैसेज देना चाहोगे, जैसे आज संत रविदास महाराज जी का जयंती उत्सव है, तो एक बात पूछना चाहूँगा कि समाज में आज गैंगस्टरवाद कहाँ फैला जा रहा है, नशे का जो दरिया है अच्छी तरह बह था भी मौतें हो रही हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी नौजवान पीढ़ी को? सबसे पहले तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज डॉक्टर BR अम्बेडकर नवयुग जागृत संस्था रजिस्टर्ड कोटमंगल सिंह लुधियाना के सौजन्य से संत श्रीमणी गुरु रविदास जी का 649वां जो पावन प्रकाश पर्व हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं। सभी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई देते हुए हमें कहना चाहेंगे कि गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसो रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात हमारे समाज में जितने भी संत, गुरु, महापुरुष पैदा हुए सभी लोगों ने समानता की बात किया, सभी लोगों ने शिक्षा की बात किया। साथियों, जो हमारे समाज में संत, गुरु, महापुरुष जो पैदा हुए उन्होंने तो समानता और शिक्षा की बात किया, लेकिन जो हमारा समाज है आज नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो है हम अपने बच्चों को जो है पूरी तरह से शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हमारा बच्चा जो है घर से बाहर 1 घंटे घूमने के लिए अगर जाता है तो हम उससे ये नहीं पूछते कि बेटा तुम कहाँ गए थे। अगर हम उससे तुरंत पूछ ले कि बेटा तुम कहाँ गए थे तो जरूर उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और दूसरे दिन से घूमना बंद कर देगा। लेकिन अगर हम नहीं पूछेंगे बेटा तुम कहाँ गए थे तो दूसरे दिन पक्का 2 घंटे घूम कर आएगा। तो साथियों, जब हमारा बच्चा जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो एक नशे के आदी बन जाता है। समाज में भी संगतियां पैदा हो रही है, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की तरफ अग्रसर हो रही है। अगर इसमें कारण देखा जाए तो सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार जो है उनके माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता अगर बच्चों पे शुरू से ध्यान नहीं देंगे, बच्चा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो वो जो है बाहर जो है नशा करेगा। अनुरोध है वो 1 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हम सभी देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए। भले ही आपके जेब में पैसा ना हो, आपका जूता फटा हुआ हो, आपके जो है पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजो। अगर उसके अंदर शिक्षा आएगी तो क्या सही है क्या गलत है उस चीज को वो फॉलो करेगा और जो हमारे समाज में जो भी संगतियां, अंधविश्वास, नशाखोरी और जो लूटपाट जो बढ़ रही है इन चीजों पे रोक लगेगा। सर आज भी अगर समाज पर, बहुजन समाज पर अगर अटैक होता है, पिछले दिनी जैसे वाल्मीकि समुदाय का लड़का मार दिया गया और भी क्षेत्रों में, हाँ जैसे राजस्थान में अलवर में
बच्ची का शोषण हुआ, तो क्या कहना चाहते हो? अभी भी जब तक धरना संगठित नहीं होते तब तक प्रशासन की आंखें ही नहीं खुलती, क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक बहुजन समाज की जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक जो इन चीज़ों पे रोक लगना मुश्किल है, क्योंकि आज भी जो है तमाम जगहों पर मनवादी सरकार चल रही है। जो हमारे समाज के लोगों को जो है, जो उनको मिलने वाला जो प्रशिक्षण है या जो भी मिलने वाला जो सहायता राशि है या जो भी जो सुरक्षा है वो मुहैया नहीं करा पा रही है, तो हमारे समाज में अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो है जल्दी में यूजीसी कानून जो सरकार ने लागू किया है उस पर देख रहे हैं कि जितने भी 85% के लोग हैं ये यूजीसी कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसके द्वारा जो है हमारे समाज के जो SC ST OBC के लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है। तो उस चीज को जो सरकार लेकर आ रही है उस पर आज भी अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जिनकी गलत सोच है, वो जो है उस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये जो है मांग करते हैं कि अभी सभी लोगों को, चाहे वो किसी धर्म जाति को मानने वाला हो, सभी के साथ समान व्यवहार करे, ताकि जो है सभी लोग जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, वो भी जज बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने। चाहे भले ही अगर जो है सरकार ये चाहती है कि जो लोगों के अंदर समानता अगर बराबर बनी रहे तो जाति व्यवस्था खत्म कर दे। अगर जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो न रहेगा आरक्षण, ठीक है, सब कुछ समान हो जाएगा, न रहेगी बांस में बाजेगी बांसुरी। जाति व्यवस्था खत्म करे, सब कुछ जो है सामान्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रताड़ना की है यूजीसी के ऊपर भी। 19 मार्च तक जब इसको रोक लगा दी है, इस पे अभी कोई बातचीत नहीं होती। मतलब वकीलों की तरफ से बोला जा रहा है अभी कि सिट बिठाई जाएगी, इसको मतलब बिल का जो संशोधन किया जाएगा, पर इसके आप में क्या करोगे आप? 19 तारीख से पहले कुछ करना चाहोगे? नहीं, हम तो 85% लोगों से यही अनुरोध करेंगे जो यूजीसी बिल जो है सरकार लाई है उसको फिर से लागू करे, क्योंकि जो है 85% के जो भी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, 85% के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको जो है जो भेदभाव होता है उस चीज से दूर हो सके, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना होगा, समाज में समानता लाया जा सके। सर, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ रविदास महाराज जी का जड़ा श्लोक आ, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न बड़े सब संभव से रहदास रहे। तो ये तुसी पूरा कर ही दिता जी, पर मेरा कहने का मतलब है इस दे आधार ते जेकर अज यूजीसी के अकॉर्डिंग जे गल की जाए तो सुप्रीम कोर्टा बखूबी जानदी वा, हाई कोर्ट भी बखूबी जानदी आ कि सरकारों को प्रताड़ना दी गई है कि इस दे मामले दे विच भी 19 तरीक तक जिहड़ी आ कोर्ट ने स्थगित करती है। की कहना चाहोगे, की ऐसा उन्होंने लग रहा भी डर लग रहा या पिछला की कारण की है ये जिहड़ा क्वेश्चन आ दोबारा रिपीट करना पिया? सभी साथियों को एक स्वर में जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे पहले संपूर्ण विश्व को जगत गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर लाख लाख बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने अभी प्रश्न पूछा यूजीसी का, साहब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश में अगर शोषण किया जा रहा है तो सफ़ेद कोट और काले कोट के द्वारा किया जा रहा है। अब एक मौका मिला कि सरकार की मंशा, 14 साल से सरकार ने पूरी तरह से समाज में, चाहे कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाया जहां भी समाज में विघटन पैदा ना किया जा सके। 14 सालों में सिर्फ सरकार का एक ही नारा रहा, सब सनातन धर्म में लोग हैं और सभी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू धर्म की जो पोल है वो खुली जाकर के आखिरी साल में पूरा जो 100% समाज हिंदू था, जैसे ही उनके अपने अधिकार पर हमला होता हुआ नजर आया, और अधिकार किन लोगों पे? सिर्फ 15% लोगों पे, तुरंत जो है 85% लोगों को अलग कर दिया गया। और ये उनको समझ में आ गया कि जब तक अगर ये मेरी कुर्सी के बराबर में आ जाएंगे तो मेरा जो कमाई का धंधा है वो बंद हो जाएगा। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की उदाहरण दी, सुप्रीम कोर्ट में लाखों फैसले, आपको याद होगा रोहित वेमुला और डॉक्टर ऋचा, जिनका जातिगत भेदभाव की वजह से यूनिवर्सिटियों में आत्महत्या कर ली गई, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन
यूजीसी का मामला जैसे ही आया, एक हफ्ता भी नहीं बीता और सवर्णों के द्वारा आंदोलन किया गया और चीफ जस्टिस द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए रिट एक्सेप्ट कर ली गई। तो जनहित याचिकाएं लाखों सुप्रीम कोर्ट में लगती हैं, लेकिन उनके ऊपर विचार तक नहीं किया जाता है। लेकिन यूजीसी के मामले में जैसे ही अधिकारों की बात आई, अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाला भी सवर्ण और याचिका स्वीकार करने वाला भी सवर्ण। तो जब बहस करने की बात आएगी तो काला कोर्ट जब बहस करेगा तो सीधे सीधे जो है 15% को बचाने की कोशिश करेगा। वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा कहीं भी जो है नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि जहां रोजी रोटी की बात आएगी वहां सिर्फ और सिर्फ 15% समाज की ही रोजी रोटी की रक्षा की जाएगी। एक मौका था सरकार के पास पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का, पूरे विश्व के युवा पीढ़ी को एक साथ अवसर देने का, जो हमारी संविधान में निहित है मूल भावना समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उस भावना को लेकर के आगे बढ़ाने का मौका था, जिसमें ये सरकार जो है कहीं ना कहीं कुठाराघात करेगी। तो समाज को पूर्ण रूप से जागरूक रहना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शैक्षिक, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बात की कि शिक्षा के जो साधन हैं हमारे समाज के सीमित कर दिए गए हैं, कि जो उच्च कुर्सियों पर जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ पर ये समाज कहीं ना कहीं ना पहुँच जाए, ताकि अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन कर सके। इन सब पर कहीं ना कहीं रुकावट, जो कि 1947 से पहले और 47 के बाद भी हमारे समाज को समान रूप से अवसर प्राप्त नहीं हो पाया अभी तक। तो हमारे समाज को पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा। और रही आंदोलन की बात, तो अगर अधिकारों के लिए पहले भी हमारा समाज आंदोलनरत रहा है और आज भी अगर यूनिवर्सिटियों में ईमानदारी से, अगर न्यायप्रियता से जो समितियां बने, वो जो है अपनी धर्मनिरपेक्षता से अगर निर्णय लें, तो जो समानता का विरोध है लोग कर रहे हैं, ऐसी नौबत ही लोगों के बीच में नहीं आएगी। सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे, सभी बच्चे जो है अपने समान अवसर के रूप में नौकरियों पर विराजमान होंगे, राजनीतिक मौकों का लाभ उठा सकेंगे और अपने जो वितकरा है, चाहे वो धार्मिक, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात राजनीतिक बयानों के माध्यम से की जाती है, अभी नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। 13 की ममता का